हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने रीजनिंग का एक चैप्टर को समाप्त कर दिया। उनसे रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न बनते हैं वहाँ हमने आपको बताया एग्जाम्पल दे देकर। तो आप हो सके तो वर्णमाला अल्फ़ाबेट रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है। आप नहीं अगर देखें हमारे वीडियो को तो देख सकते हैं जा कर के। और आज का हम लोगों का रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर है डाटाबेस डिक्शनरी बेस्ड है। ये इससे आपके एसएससी रेलवे में एक प्रश्न ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का सेशन को हम लोग रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का सेक्शन है तो आज का शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। चलिए, डाटा बेस्ड है, डिक्शनरी बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, ये आपका है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका उस वर्णमाला क्रम का चयन कीजिए। किसका किस स्थान पे है, कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, कौन चौथे स्थान पे है, कौन पाँचवें स्थान पे है। तो इन सबको आप बताएं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। पहला से शुरुआत करते हो तो इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ सी सी सभी में कॉमन है। सी सभी कॉमन है। चलिए, इसके बाद अब यहाँ देखना है, सेकंड वाला में देखना है कि आपका कौन हो जाता है। तो सेकंड वाला में देखिए, तो सेकंड वाला में देखते हैं तो यहाँ आर आ जाता है। यहाँ क्या आ जाता है, आर आर आ जाता है। इसके बाद यहाँ देखना है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, लेकिन आर से पहले होता है ई। आर से पहले इन दोनों में ई है, लेकिन ई भी इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। ई भी इन दोनों में कॉमन है। तो अगले वाले लेटर को देखिए, अगले वाले लेटर में कौन है, तो अगले वाले लेटर में भी आर भी कॉमन है, ठीक है। तो इससे अब आगे देखिए, तो यहाँ से आगे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ ई है और इसके बाद बी नंबर में ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में ए पहले है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, पहले नंबर पे ये आ जाएगा। चलिए, अब ये इसका तो काम अब ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब सेकंड में अब मिलाते हैं, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे कौन कौन आता है उसे मिलाते हैं अब, ठीक है। चलिए, पहले नंबर पे बी आ चुका है। चलिए, तो पहले नंबर पे ये आ चुका है, हाँ। चलिए, अब इसके बाद यहाँ से मिलाते हैं। हमने तो यहाँ तक चेक कर लिया, ई तक चेक कर लिया। चलिए, इसके बाद आप यहाँ भी तीसरे नंबर अंक को भी आप चेक कर चुके हैं, ई को भी चेक हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है, अगला बात कर लेते हैं। तो अगला अब यहाँ से चालू करते हैं, कहाँ तक ये कॉमन था। तो यहाँ कॉमन था आपका, तो चौथे अंक तक हमने देख चुके थे। इसके बाद अब आगे देखते हैं चारों में। अब अगला देख लेते हैं, चौथे अंक में। तो यहाँ ए है आपका, इसके बाद ए के बाद यहाँ भी ए है और यहाँ ई है।
और यहाँ ए है। अब इन तीनों में देखना है कि आपका कौन कॉमन है। ठीक है, ए है, इसके बाद यहाँ टी है, तो और इसके बाद यहाँ टी है, तीनों कॉमन है। चलिए इसके बाद ई में देखते हैं, ई है, इसके बाद आई है, तो आई से पहले ई होगा, इसके बाद टी है, इसके बाद आई है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर आपका ये हो जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर ये हो जाएगा, और फिफ्थ नंबर में ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बनता है, आपका बन जाता है बी, बी, डी, इसके बाद ए, इसके बाद आपका आ जाता है सी, इसके बाद आपका आ जाता है ई। चलिए, तो आपका आंसर यहाँ आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब अगला बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, अगला आपका प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं तो आपका ई कॉमन है, ई सभी में कॉमन आ गया है। ठीक है, यू भी है जो सभी में कॉमन है, यहाँ तक आपको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ इसके बाद देख सकते हैं तो यहाँ पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, और यहाँ भी पी है, और पी से पहले क्या है, जी, तो आपका पहला हो जाएगा डी वाला, ये हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट है अगला देखते हैं, अगला मिलाते हैं, इसके बाद देखते हैं तो यहाँ एच है, इसके बाद ई है, ई है, इसके बाद एच है, ई है, एच है, तो ये एच से पहले ई आता है। तो चलिए अब ई वाला में देख लेते हैं, ई वाले में देख लेते हैं, तो ई वाला में इसके अगला लेटर को देखिए, अगला देखिए तो यहाँ पी 16वां लेटर है, एन 14 लेटर है। सॉरी सॉरी रुकिए, क्योंकि ये चौथा नंबर को तो हमने बना ही लिया है। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं आपका चौथा लेटर एच है, इधर आप देख सकते हैं एच है, एच है, लेकिन ये बी नंबर में ई है, तो पहले तो बी नंबर होगा। ठीक है, तो आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब पांचवा नंबर में आ जाते हैं, पांचवा क्या है, तो पांचवा है आर, पांचवा है आर, यहाँ देख सकते हैं आर है, इसके बाद ये आप अब ज़्यादा को नहीं देखना है, अब जो जो बचा है उसको देखना है। ठीक है, चलिए आर है, इसके बाद ओ है, यानी आर से पहले तो ओ होगा, ये तो कंफर्म है। इसके बाद इसमें भी ओ आ जाता है। ठीक है, तो आ जाता है, इसके बाद भी एन आ जाता है, इसमें भी कॉमन है। इसके बाद आई आ जाता है, इसके बाद वाई आ जाता है, तो वाई बाद का लेटर है, आई पहले का लेटर है। चलिए, तो आपका तीसरा नंबर में कौन आ जाएगा, तो तीसरा नंबर में सी आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर में सी आ जाएगा। चलिए अब चौथा की बात कर लेते हैं। चलिए अब चौथा देख लेते हैं, चौथा अब किस किस में देखना है।
चलिए तो अब चौथा देख लेते हैं, चौथा नंबर पे कौन है। अब कौन कौन बच गया है, तो आपका बच गया है जा कर के ए और ई। अब ए और ई में देखते हैं। ए और ई में देखिए कहाँ तक देख लिए थे, आई तक देख चुके थे। ठीक है, 3 3 6 2 8, आठवां लेटर तक देख चुके थे। चलिए तो अब इसके बाद हो जाएगा चौथा में आपका ये ई हो जाएगा, और पांचवा में आपका ये हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए तो अब इसका आंसर अब बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन कौन। तो पहला कौन है, तो पहला पहला डी है, तो डी। इसके बाद दूसरा कौन है, बी, डी, बी। इसके बाद तीसरा कौन है, सी, सी। इसके बाद चौथा कौन है, चौथा ई है, चौथा कौन है, ई। चौथा ई है, पांचवा आपका कौन है, ए। चलिए तो आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तीसरा प्रश्न की बात करें तो यहाँ से आप मिलाना चालू करिए। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ ए सभी में कॉमन है, सी यहाँ सभी में कॉमन है। अब इसके बाद यहाँ देखिए तो आप मिलाएंगे तो आपका ए यहाँ दो दो गो है, ए सभी में कॉमन है, ए सभी में कॉमन है, सी सभी में कॉमन है। इसके बाद यहाँ देखिए तीसरा में देख सकते हैं, तो तीसरा में यहाँ ए है, यहाँ ए है, आर और सी ये सब बाद का है, ये सब बाद का है। तो आपका आ जाएगा ए के बाद देखिए यहाँ आर है, ए के बाद यहाँ आर है, ए के बाद यहाँ डी है, तो पहला आपका ये हो जाएगा। चलिए अब आप बात कर लेते हैं यहाँ, अब नेक्स्ट में बात करते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए तो आर है, ओ है, ई है, डी है, ई है। चलिए तब ये दोनों को देखिए, ई और ई वाले को। ई से पहले क्या है, डी, डी है और यहाँ एन है, तो पहले तो सी वाला होगा। लेकिन नहीं, यहाँ ध्यान देखें, यहाँ तक हमने 4 नंबर तक हमने मिला लिया था, तो पाँचवा नंबर से अब देखना है। तो पाँचवा में देखना है तो पाँचवा पी है, ये पाँचवा एस है, तो एस तो होगा नहीं। पाँचवा डी है, तो डी से कंपैरिजन करेंगे। और इसके बाद फिर पाँचवा इसमें क्या है, एन है। तो ऑफकोर्सली यहाँ लग रहा है कि सी, लग रहा है कि यहाँ सेकंड नंबर पे होगा शायद। आप ऐसे मिलाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अगला बात कर लेते हैं। अगला अगर आप मिलान करेंगे तो अगला आपका आ जाएगा। चलिए अगला आप देख लेते हैं। यहाँ तक हमने मिला लिया, इसके बाद देखिए आगे। इसके बाद आगे है, यहाँ ओ है, एस है, ओ है, एस है, टी है। तो यहाँ आपका ओ वाला हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब अगला मिला लेते हैं। अगले की बात करें तो अगला आपका चौथा नंबर पे ये आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पाँचवें पे बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, आगे बात कर लेते हैं अब। चलिए चौथा में बात कर लेते हैं। चौथे में बात करें
तो चौथा में बात करें तो ये आपका बिहार एसएससी में पूछा गया था 2014 में, ठीक है, ये प्रश्न आपका। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं बी सभी में कॉमन है, ए भी सभी में कॉमन है, एन भी सभी में कॉमन है। चलिए, तो अब यहाँ से अब अगला देख लेते हैं। अगला इसका हो जाता है क्यू है, जी है, क्यू है, जी है, डी है और टी है, जी है। तो ये आपका पहला नंबर पे सी आ जाएगा, पहला नंबर पे आपका सी आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ तक मिला लिए, इसके बाद नेक्स्ट आगे मिलाते हैं। अगला है क्यू, अगला आ जाता है क्यू है, एल है तो एल होगा पहले, इससे पहले भी ए है तो ए हो जाएगा, इससे पहले भी यहाँ ए है, लेकिन यहाँ ए के बाद यहाँ एम है, एक के बाद यहाँ एल है, तो ऑब्वियसली ये ई वाला सेकंड हो जाएगा। चलिए, आगे है, अब आगे बात करते हैं। चलिए, अब अगला बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। ई है आगे, इसके बाद यहाँ भी ई है, यहाँ जी है, यहाँ सॉरी इसमें तो ये हो ही चुका है, ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है। चलिए, तो बाकी तीन में ही मिलाना है। ई है, इसके बाद इधर एम है, ई है, इसके बाद इधर टी है, तो इसमें आपका आ जाएगा तीसरा नंबर पे आ जाएगा आपका सी नंबर, सी नंबर आपका तीसरा नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और डी नंबर आ जाएगा आपका चौथा नंबर आ जाएगा आपका दूसरा, पहला नंबर पे सी, दूसरा नंबर ई वाला जो है दूसरे नंबर पे होगा, और तीसरा नंबर पे आपका बी हो जाएगा, तीसरा नंबर पे आपका बी हो जाएगा, सॉरी तीसरा नंबर पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, तीसरा नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका डी हो जाएगा, चौथे नंबर पे डी हो जाएगा, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा आपका ए। तो आप इसे मिला लेंगे। चलिए, तो इसका आंसर आपको बता दें, तो आंसर इसका हो जाएगा 5 3 1 4, इसके बाद 2, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। चलिए, अगला है 5वां नंबर, बात कर लेते हैं। 5वां नंबर की बात करें तो 5वें में आपका देख सकते हैं, तो एम सभी में कॉमन है, ओ सभी में कॉमन है, एन जो है सभी में कॉमन है। अब यहाँ से आपका ए है, यहाँ ए है, ए है, ई तो होगा ही नहीं, ए और ए में कॉमन देखिए, तो आपका फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला है, आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, तो इसके बाद देखें तो अगला हो जाता है आर है, सॉरी इससे तो अब मतलब कुछ रहा नहीं, एस है, टी है, वाई है, एस है, टी है, वाई है, तो सेकंड नंबर पे आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर की बात करें तो ए है और डी है, तो ऑफकोर्सली थर्ड नंबर ये हो जाएगा आपका। चलिए, अब चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर पे कौन हो जाएगा, तो लास्ट यही है, तो चौथा नंबर पे यही हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर बनता है एकदम इक्वल बन गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका डिक्शनरी बेस प्रश्न था। तो आज का सेशन को रीजनिंग का ये सेशन था, तो इसका आंसर आप
इसका आंसर आप एक बार लिख लेंगे। इसका आंसर तो आपको बता ही दिया, इसका भी बता ही दिया। इसका थोड़ा सा इसमें लग रहा है थोड़ा सा डाउट, आप देख लेंगे इसको, ठीक है। बता देंगे हमें कमेंट में, चाहे हम बता देंगे आपको। चलिए, तो आज का सेशन को यहीं तक रखते थे, और अगला आपका नेक्स्ट आ जाएगा। एक टॉपिक है छोटा सा ही रीजनिंग का। चलिए, तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।